जांजगीर चांपा के खरौद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद कमलेश जांगड़े मौजूद थी। अध्यक्षता पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य चंद्रकांत तिवारी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य संदीप यादव, शिवरी नारायण थाना प्रभारी सागर पाठक, हायर सेकेंडरी स्कूल की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष मनहरण यादव, मिडिल स्कूल की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष उत्तम सोनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल यादव, सुबोध शुक्ला, पामगढ़ जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सीताराम यादव समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। समारोह में कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान मिलने के बाद छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह दिखा। वहीं अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना की। आपको बता दें, खरौद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजन का यह तृतीय वर्ष था। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती, भारत माता और वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की पत्रकारिता के कार्यों और उनके व्यवहार से परिचित थी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति में उन्हें चिरस्थायी बनाने का जो प्रयास हो रहा है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए। खरौद के हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 साल से वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान के इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू ने काफी स्ट्रगल किया था और कड़ी मेहनत से पत्रकारिता क्षेत्र में बड़ा स्थान बनाया था। कोरोना ने उन्हें हम सब से दूर कर दिया, लेकिन उनके व्यक्तित्व का प्रभाव आज भी है। इसलिए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी स्मृति में बढ़िया आयोजन होते आ रहा है। विशिष्ट अतिथि जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होकर बेहद खुशी हुई है। हर जगह ऐसे आयोजन होना चाहिए। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य संदीप यादव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य चंद्रकांत तिवारी, स्कूल समिति के अध्यक्ष मनहरण यादव, उत्तम सोनी, रामलाल यादव और सुबोध शुक्ला ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के संयोजक राजकुमार साहू ने प्रतिभा सम्मान समारोह की रूपरेखा से अवगत कराया और शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी बेहतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सालिकराम कश्यप ने सांसद और पामगढ़ विधायक को मांग पत्र सौंपा, जिसे अतिथियों ने हर संभव प्रयास करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक जागेश्वर सिदार और आभार प्रदर्शन शिक्षक कन्हैया कश्यप ने किया। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें इस सम्मान के लायक हैं और हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि और हमसे भी छोटे बच्चे हैं वो भी आगे इसी तरह बढ़ते रहे। आज हमें भी बहुत हर्ष और उत्साह हो रहा है कि हम अपने मेहनत में कामयाब होकर इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इतना मेहनत की थी तो पर इतना फल मिला
और ऐसे ही लोगों को और बच्चे को पढ़ते रहना चाहिए, जिससे उसका मनोबल बना रहता कि हम लोग भी जब पढ़ेंगे तो हमारे भी मिलेगा गिफ्ट वगैरह, बोल के रहना चाहिए। इस तरह आयोजन होना चाहिए जिसके कारण छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ते रहे और वो और पढ़ने में उत्प्रेरित हो, आगे बढ़े। और यहाँ पर करियर मार्ग का किया गया था, सवाल भी पूछे। आज सम्मान समारोह रखा गया था, प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे ही और बच्चों को और सम्मान समारोह का सम्मान समारोह के करवाना चाहिए सब लोगों को, जिससे बच्चे और अच्छे से प्रेरणा ले सके और आगे अपना और अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस तरह से रिजल्ट में सुधार होता है और बच्चों ने पढ़ने में रुचि लेते हैं। करियर मार्गदर्शन के लिए सवाल पूछा गया था, जिसमें ये अच्छा रहा। ऑब्वियसली ये बहुत हमें अच्छा लगा, हमें प्रोत्साहित किया गया, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट देता है और होप सो हम 12वीं में भी अच्छा परफॉर्म करें। और इस समस्त कार्यक्रम के लिए मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने टीचर को, सभी मंत्रियों को और सभी को। अगर आपको कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका एक कन्फर्म गोल रहना चाहिए कि मुझे इसे ही अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। तो अगर आपको कुछ अचीव करना है, चाहे बोर्ड्स में हो, चाहे किसी भी लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, तो उसे एक पहले से ही उसका स्ट्रक्चर रेडी करके रखें और उसी के हिसाब से आप अपना कार्य करें। इस कार्यक्रम के बारे में हमारे जितने भी अतिथि आए हैं उस लोग को मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम से जो सम्मान मिलता है उससे विद्यार्थियों का जो जीवन में उत्साहपूर्वक बनता है और उसको सम्मान मिलने से उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित नेता अतिथि लोगों से जो हाथ से मिलता है कार्यक्रम, उससे बच्चों को उत्साह पड़ता है और जो भी वो अपने आगे की तैयारी करने में सफल हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में सभी अतिथि एवं पालकगण, शिक्षक सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं इस सम्मान से बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ऐसा सम्मान जीवन में हर कोई को नहीं मिलता, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उसी को इसके सम्मान के में भागीदारी बनना पड़ता है। इसके सम्मान की भागीदारी के लिए सभी विद्यार्थियों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती, तब जाके सम्मान की भागीदारी बनते हैं। हाँ, ये सही है कि इस जैसे कार्यक्रम से सभी का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि सभी के मन में यह कभी न कभी रहता है कि हम लोगों को भी इन लोगों के जैसे सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, इन लोगों का जैसे सम्मान कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, ऐसे मौके हम सबको मिल रहे हैं, ऐसे सबकी मन में होता ही है। लेकिन सभी लोग ऐसा मेहनत करके ही पाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होते। कई लोग ऐसे ही होते हैं कि इन लोग ऐसी मेहनत करके, इन लोग ऐसी मेहनत किए थोड़ा बहुत और प्राप्त कर लिए सब, लेकिन उन लोगों की सोच को बदलना है कि ये सब मेहनत करके ही पाया जाता है। थोड़ी बहुत ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी तरह से मेहनत करनी ही पड़ती है, जिसे हम अपने पूरा टाइम जब हम पूरा टाइम देंगे तभी हम सफलता हासिल कर सकेंगे। हाँ, और इस तरह से कार्यक्रम हमारे स्कूल में ना होता ही है और बाकी स्कूल में भी होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के इस तरह से कार्यक्रम से स्टूडेंट के मन में सदैव यह भाव रहता ही है कि वो लोग अगली बार हम आ सकते हैं, सभी कक्षाओं में फर्स्ट और इस प्रकार का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह मैं बहुत मेहनत किया था, अच्छा टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई किया, जिससे वजह से मुझे यहाँ तक सम्मान मिला। मैं इससे बहुत खुश हूँ। इससे शिक्षक का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। ऐसे हर साल इसी तरह करना चाहिए, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़े, ताकि वो लोग पढ़ाई में और भी ध्यान देवे कि हमें भी यहाँ तक जाना है, ऐसा सम्मान मिले हमें भी, ऐसे बोल के और मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह हर साल की तरह करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी भैया जी की स्मृति में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया था। बच्चों का मेरिट लिस्ट में जो पास में उन बच्चों का सबका सम्मान भी हुआ और सभी वरिष्ठ जनों के साथ बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इस तरह से कार्यक्रम से बच्चों का वाकई में मनोबल बढ़ता है, उनको एक मंच मिलता है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की जुनून मिलती है, जुनून बढ़ता है बच्चों लोग में। तो ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। अभी पिछले बार जयजयपुर विधानसभा में हुआ था, वहाँ भी गई थी और आज पामगढ़ में भी था कुंज बिहारी भैया जी की स्मृति में। तो इसके लिए मैं राजकुमार भैया और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसा कार्यक्रम एक याददाश्त हमेशा बच्चों के सबका मनोबल बढ़ता है। कोविड काल में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे भाई कुंज बिहारी साहू, उनकी याद में राजकुमार साहू जी अपने बड़े भाई को जीवित रखने के लिए उन्होंने स्कूलों को, शिक्षा को चुना है, किसानों को चुना है उनका माध्यम।
और वो आए दिन भाई की याद में भाई के लिए बहुत कुछ करते हैं। जिसमें आज खरौद के इस स्कूल में हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने प्रतिभावान बच्चों का सम्मान रखा था और इसी सम्मान समारोह में हम लोग को उन्होंने आमंत्रित किया था और भाई कुंज बिहारी साहू जी को विनम्र श्रद्धांजलि वो अपने तरीके से प्रेषित करते हैं, जो कि बहुत ये सराहनीय कार्य है उनका, अपनों को जीवित रखने का, जिंदा रखने का, अपनों को याद करने का। और उन्होंने शिक्षा को इसलिए चुना कि बच्चे उनके प्रेरित हो, उनसे उनके बारे में जान के, सुन के, उनके संघर्षों को जाने और उन्होंने कैसे छोटेपन से संघर्ष किया और ख़ुद को साबित किया। और आज हम अपने बच्चों को यही सबने मोटिवेट किया है कि संघर्ष जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए। लगातार भैया कुंज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार जो कोरोना काल में हम सबको छोड़ के चले गए, उसमें आगे बढ़ के भैया राजकुमार साहू जी हैं, वो उन्होंने लगातार बच्चों को जो टॉप 10 में आते हैं उसका सम्मान लगातार कर रहे हैं और हर स्कूल में धीरे धीरे पहुंचकर बच्चों का उत्साह को बढ़ा रहे हैं और अतिथि के रूप में हम लोग को लगातार बुला रहे हैं। मैं भैया को भी बधाई देना चाहता हूं और इस सब वरिष्ठ पत्रकार भैया कुंज बिहारी की याद में करते हैं तो एक छोटे भाई बड़े भाई का सम्मान भी हो रहा है और बच्चों ने जिस तरह से अपने पढ़ाई जीवन में पढ़ लिख के स्कूल को निकल के आगे चले जाते हैं, लेकिन लगातार उसकी याद में, कुंज बिहारी जी की याद में वो सम्मान करते जा रहे हैं। मैं भैया राजकुमार साहू को भी बधाई देना चाहता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। एक चुनौती हो जाता है कि हमको इस बार प्रतिभा सम्मान हमको मिलेगा करके पढ़ाई लिखाई ज़्यादा विशेष करके करते हैं और बच्चे उसमें हिस्सा भी ले पाते हैं और उससे परसेंटेज बढ़ता है और बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रतिभा सम्मान के हकदार भी हो जाते हैं। और हम सबका तो बड़ा सौभाग्य है, गौरव है कि स्वर्गीय कुंज बिहारी हमारे इसी नगर में पैदा हुए थे, यही नगर के थे और इसी संस्थान में पढ़े थे। इतना बढ़िया वो एक व्यवहारिक थे और जब खरौद आते थे तो अक्सर मेरे साथ बैठना होता था। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छा समझ और खरौद नगर इस क्षेत्र के साथ ही खरौद नगर के लिए उनको बहुत कुछ करने की इच्छा रही है, बहुत बढ़िया। और देखते ही देखते वो इतना आगे बढ़ गए, इतना उसमें टैलेंट आ गया कि क्या वो अखबार के रूप में या इसमें सोशल मीडिया में बहुत आगे बढ़ते गए। और ये तो बड़ा कुंज बिहारी हमारे भाई राजकुमार को कितना धन्यवाद दें हम इस नगर वाले। एक तो किसी से सहयोग भी लेते नहीं, वो अपने स्तर से करते हैं और वो इतना बढ़िया कार्य करते हैं कि इनसे जो कुंज बिहारी भाई ने जो अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छोड़ी, मैं छोड़ना इसलिए है कि बच्चे बोलते हैं छोड़ दिए, छोड़ने का नहीं है। उस समय इतना यहाँ अकाल की स्थिति थी और हर गरीब परिवार में बोला खाने पीने के लाले पड़ते थे। ऐसे स्थिति में उनको मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो सोच नहीं सकता कोई पढ़ाई छोड़ने के 18 साल बाद उसी दिशा में आगे बढ़े। 10वीं का बोर्ड परीक्षा दिया, उन्हें 12वीं बोर्ड का परीक्षा दिया, उन्हें BA किया, उन्हें MA किया, उन्हें कंप्यूटर में किया, उन्हें ITI भी किया था सब। नहीं तो ये स्थिति थी वो पान ठेला में बैठते थे, हम सब देखते हैं, हम सब जानते थे, हम सब मिलते थे उनको, बिजली बनाते थे, घर का बिजली करके। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, वो इतना आगे बढ़े कि आगे जाके इनका नाम बने जहांगीर में। चूँकि वो इसलिए उनकी मान्यता मैं देता हूँ और नगर को गौरवान्वित उन्होंने किया, इसको मैं याद करता हूँ कि जहांगीर जैसी जगह में जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारे स्वर्गीय कुंज बिहारी के नाम से वहाँ पे एक रोड का नाम कुंज बिहारी के नाम है। इतना बड़ा किसान स्कूल है बहराडी का, जिसमें देश विदेश से लोग देखने आते हैं, उसको इतना सम्मान दिया है, कुंज बिहारी जी का सम्मान है। और ये सम्मान के योग्य थे, सम्मान के पात्र ही थे जिनने इतना बढ़िया काम किया। मेरे को याद है जब पिहरिद में जब रेस्क्यू किया गया था, बच्चा बोरवेल में गिर गया था, उस समय मैं याद करता हूँ कि राजकुमार जी जैसे मेहनत करने वाले हैं, कुंज बिहारी जी उनसे और आगे हो गए थे। मैं ये बताते थे, रात में लोग आए, 2 बजे आए, सवेरे फिर कहीं जाना हो जाता था, कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे मौसम कैसा हो, कुछ भी कैसा हो। ये हमारे कुंज बिहारी थे, हमारे नगर के हमारे गौरव रहे। और बहुत बढ़िया राजकुमार भाई ने जो किया अपने एक भाई के लिए, इतना आगे बढ़ के किया, उनकी याद को उन्होंने जीवंत बनाए रखा है। सब बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, इतना प्रतिभा सम्मान। यही नहीं, 3 हमारे यहाँ हो गया, अभी घिवरा में हुआ, सब जगह वो कुछ न कुछ बीच में करते रहते हैं जिसके इनकरेजमेंट हो। और निश्चित रूप से जो करियर गाइडेंस का जो बुलाते हैं अच्छे जैसे अंकिता शर्मा जी को बुलाया था, उन्होंने SP को बुलाया था घिवरा में। हमारे यहाँ SP साहब पिछली बार भी आए रहे, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं।
इनसे बच्चों में बड़ा इंकरेजमेंट होता है। बच्चों को लगता है इतने बड़े अधिकारी कैसे बन गए, हम न क्यों उस दिशा में जाएं। तो कैरियर मार्गदर्शन बताते भी कैसे बनना है, कैसे IAS बनना है। ये बहुत बढ़िया जो राजकुमार भाई जो कर रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। मैं भाई कुंज बिहारी जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम सबके बीच में है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इसमें बच्चों का उत्साहवर्धन हुआ है और बच्चों का मार्गदर्शन हुआ है। हाँ, बढ़ा भी है। और आप सबको बताया गया कि 85% से अधिक 3-4 बच्चे आए और 75% से अधिक लगभग 10वीं 12वीं मिला के 12 बच्चे के लगभग आए। बहुत ही उत्साह। ये आयोजन हुआ था, बहुत अच्छा लगा हमको। और ये जो कार्यक्रम भविष्य में चलेगा, ऐसे मेरे को साहू जी से उम्मीद है। और मैं जो है पिछले सत्र जो है 2023-24 में 10वीं और 12वीं के लिए जो है मतलब पुरस्कार के स्वरूप रखा था कि जो 85% से ऊपर पाएंगे उन्हें मैं अपने तरफ से 1250 रुपये दूंगा, 12वीं के 1550 दूंगा। तो इसमें जो है 10वीं के विद्यार्थी जो है एक जो है टॉप 10 से थोड़ा चूक गया और 3 स्टूडेंट जो है मेरे साथ में हैं, इन लोग को मैंने अपने तरफ से दिया। और आने वाले समय में 85% से जो भी ऊपर पाएंगे उनको आने वाला सत्र में मैं पुनः ये नित्य जो है ये जो चलता रहेगा 1250 रुपया मैं अपने तरफ से दूंगा, चाहे जितने भी विद्यार्थी आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और ये लगभग 3 वर्ष हो गए भैया श्री राजकुमार साहू के आयोजन करवाते हुए। प्रतिभावान छात्रों को इससे सम्मान मिलता तो है, साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं इन सम्मान को दे करके उनमें भी एक उत्सुकता आती है कि हमें भी ऐसे अवसर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं और उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे अंक ला करके हम अपने घर का, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। और इससे ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़ता है और वे अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं और निश्चित रूप से अपने आप को पढ़ाई की ओर अग्रसर करते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे करियर गाइडेंस जो होता है बच्चों को मोटिवेट तो करता ही है, जिसमें खास करके उन बच्चों को जिन्हें पता नहीं रहता कि हम आगे की पढ़ाई कैसे करें, तो ऐसे कार्यक्रमों से उनको ये पता चल जाता है कि हम क्या आगे पढ़ें और क्या बने, क्या सोचें। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी के स्मृति में यह प्रतिभावान समारोह रखा गया था। यहाँ बच्चे जो है बहुत उत्साहित दिखे और अपने प्रश्न को पूछे और उनकी जिज्ञासा को, यहाँ जो अतिथिगण आए थे उन्होंने उनका जिज्ञासा को प्रश्न के माध्यम से जिज्ञासा को शांत किए। और ऐसे बच्चे थे जो मिडिल से भी आए थे और शासकीय स्कूल के भी थे, तो जो बड़े बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे तो हमारे मिडिल के स्कूल के बच्चे में भी प्रतिभा थी। उन्होंने आकर मुझसे भी पूछा कि सर हम लोग कैसे इस तरह से कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये जो प्रतिभा है ये बचपन से ही आता है और एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए और लक्ष्य बनाकर ही हमें सफलता प्राप्त होती है। और जितने भी अतिथिगण आए थे अपने अपने उद्बोधन में बच्चों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनको मोटिवेशन किया। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरौद में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में उनके छोटे भाई राजकुमार साहू जी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ जो कि 10वीं और 12वीं में जो टॉप किए हैं उनका सम्मान भी किया गया। निश्चित ही यह कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा रहा और ये ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए और बच्चों को ये एक मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि अगर उनको सम्मान मिलता है तो आगे बढ़ने की उनमें आगे बढ़ने की सफलता भी उनको एक मार्ग प्रशस्त होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है बहुत सफल रहा और जितने भी आज हमारे विद्यालय में अतिथि आए उन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, उन सबको धन्यवाद देता हूँ और हमेशा बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते रहें, ऐसा प्रयास विद्यालय का रहेगा।